बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। इतने भव्य तरीके से हुआ तो मन को कैसा लगा, मतलब देखने में भी कैसा लगा? बहुत अद्भुत। बहुत अद्भुत। सकल गुजराती समाज की तरफ से बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। यहाँ आई हो तो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं आती तो मेरे को अफसोस होता बहुत। हम इतने 30 दिनों से सारे कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। सबकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति हो। हमारे गुजराती में कहावत है, कोई कोई नू नथी रे, मतलब कोई किसी का नहीं है, जो कुछ भी है भोलेनाथ है सबके साथ। 251 जो जोड़े यहाँ बैठे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि इतनी गर्मी और इतने उमस में भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मन को संतुष्टि है, शांति है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करके और उनकी तैयारी में सब में हिस्सा लेके बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार तो वो दिन आ ही गया जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे और लगातार हम दिखा रहे थे कि 251 शिवलिंग के महारुद्र अभिषेक की तैयारियां जो हो रही थी लगातार एक हफ्ते से, तो आज वैशाली नगर के लोकांगन में ये आयोजन किया गया है सकल गुजराती समाज के द्वारा, जहां 251 शिवलिंग का महारुद्र अभिषेक होने जा रहा है। और इसमें न केवल सकल गुजराती समाज सम्मिलित है बल्कि उसके अलावा भी सारे समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने भव्य शोभा यात्रा निकाली थी और फिर अभी रुद्र अभिषेक का आयोजन हो रहा है। इसमें विधि विधान से पूजा किया जा रहा है और लोग बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि कितने खुश वो है और उन्हें कैसा लग रहा है पूजा अर्चना करके इस सावन के महीने में। देख सकते हैं कितने भक्तजन वहां से लेके पूरे आखिरी तक भक्तजन यहाँ मौजूद है और बड़े ही भव्य तरीके से ये रुद्र अभिषेक का आयोजन हुआ है। सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने भव्य तरीके से हुआ तो मन को कैसा लगा, मतलब देखने में भी कैसा लगा? बहुत अद्भुत। बहुत अद्भुत। तो ऐसे हर साल चाहते हैं कि आप हर साल आप बताइए। हाँ बेटे, भव्य आयोजन किया है, इन लोगों को भी धन्यवाद, समाज को भी धन्यवाद, रिकेश सेन को भी धन्यवाद। और ऐसा हर साल आयोजन होता रहे, यही भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा लगा और सुकून भी लगा, मजा आ गया, अच्छा लगा, शांति लगती है। हर साल करता है गुजराती समाज में। हाँ। अच्छा लगता है। क्या क्या किया पहले? पूजा किया हमने, पहले अभिषेक किया, फिर स्नान करवाया, लगाया। तो और ये जो ऐसे डांस हुआ वो कैसा लगा इतने अच्छे तरीके से? बहुत बढ़िया लगा, हर साल करते हैं। अच्छा, आप 3 साल से आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रायपुर में रहती हूँ, यहाँ आई हो तो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं आती तो मेरे को अफसोस होता बहुत। अभिषेक किया हम लोगों ने पूरा आरती करके पूरा जल चढ़ाया शिव जी को और पूरे बेलपत्ती और फूलों से। शोभा यात्रा में गए थे कि नहीं? शोभा यात्रा में हम लोग दुर्ग से आए थे, थोड़ा लेट हो गया शोभा यात्रा में। अच्छा, शोभा यात्रा नहीं जा हाँ, बाकी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा दूर से हमने देखा, बाद में तो बहुत अच्छा रहा। शंकर भगवान का अभिषेक किया और अच्छे से पूरा शंकर भगवान को सब फल फूल चढ़ाए और पूरा नैवेद्य चढ़ा के उसकी आरती किए। क्या कहना चाहेंगे जिसने भी आयोजन किया है? जिसने भी आयोजन किया है बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और बहुत रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति घर में नहीं सकल गुजराती समाज की तरफ सकल गुजराती समाज की तरफ से बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक हफ्ते से तैयारी में जुटे हुए थे और उससे भी पहले 2.5 महीने से तैयारी हो चालू थी। आज संपन्न हुआ है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक मन को संतुष्टि है, शांति है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करके और उनकी तैयारी में सब में हिस्सा लेके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगले साल भी ये होगा? हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं अच्छा ऐसा आयोजन करने का। क्योंकि इसके पहले हमने किया था सेक्टर 6 अग्रसेन भवन में, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था। बहुत वहाँ पे जगह कम पड़ रही थी, आज इसलिए हमने इस जगह का और ज़्यादा आयोजन किया। अगले साल और शायद बड़ा आयोजन हो जाए इससे। आयोजन के कोषाध्यक्ष बात करते हैं। आज संपन्न हुआ है कार्यक्रम, इतने दिनों से तैयारी चल रही थी, कैसा लगा? बहुत एक
आत्मसंतुष्टि का महसूस हो रही है। हम इतने 30 दिनों से सारे कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। हमारी कोशिश थी कि दुर्ग जिले में जितने भी गुजराती परिवार हैं सबको यहाँ इकट्ठा कर सकें, और पिछली बार हमने 108 रुद्राभिषेक का आयोजन किया था, इसमें हिस्सा लिया और अपनी तरफ से भरपूर सहयोग दिया है हमें। ये इतना भव्य कार्यक्रम करने के लिए आपको सबने साधुवाद किया है, कहा है कि बहुत अच्छा लगा आयोजन जो। हमारे गुजराती में कहावत है, कोई कोई नू नथी रे, मतलब कोई किसी का नहीं है, जो कुछ भी है भोलेनाथ है सबके साथ। इसलिए सकल गुजराती समाज ये आयोजन कराता है और हमारे आम जनता को, समाज के साथ साथ जितने भी दो समाज हैं, आम जनता को निस्वार्थ भोले बाबा की सेवा करने का मौका देता है और सेवा करवाता है सकल गुजराती समाज। जी जी, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पे संजय भाई निथवानी से भी बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है, फाइनली ये संपन्न हो गया कार्यक्रम? कार्यक्रम की नींव रखने से एंड तक की व्यवस्था सकल गुजराती समाज की थी और सकल गुजराती समाज के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। और मैं 251 जो जोड़े यहाँ बैठे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि इतनी गर्मी और इतने उमस में भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं तो पूरी टीम के लिए एक बार बधाई दूंगा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चे 5 साल 10 साल 7 साल, इन्होंने 2 दिन ये सेवा में, कल रात से लेकर आज शाम तक इन्होंने सेवाएं दी हैं। तो सभी जितने छोटे बच्चे इस गुजराती समाज के साथ में लगे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सकल गुजराती समाज के द्वारा ये आयोजन था और निश्चित रूप से आज ऐसा लगा कि शिव की प्राप्ति हो गई। और सकल गुजराती समाज समय समय पे ऐसे आयोजन करते हैं। सावन का पावन पर्व चल रहा है, हम सब लोग शिव भक्त में लीन हैं। आज जितने लोग भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, जो नहीं भी आ पाए, सबकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति हो, इसी यश और सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, यही शुभकामनाएं मैंने सबको दी है। जैसा कि हमने आपको पूरा दिखाया, रुद्राभिषेक हुआ, भगवान का श्रृंगार हुआ, लोग मग्न हुए, यहाँ डांस हुआ और इतना अच्छा आयोजन ये था और सफल हुआ ये आयोजन। यहाँ भक्ति में लोग लीन हुए और सब ने साधुवाद दिया है, गुजराती समाज को धन्यवाद कहा है कि इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। साथ ही विधायक महोदय को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने इतना सहयोग किया था इस पूरे कार्यक्रम में। इस पूरे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी नागमणि के साथ।